जांच एजेंसियां दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एनआईए को आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसने जांच एजेंसियों का दिमाग चकरा कर रख दिया है। सवाल यह है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास आया कहां से? क्या है इसका जवाब? आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिले। शाहीन के कमरा नंबर 22 की अलमारी से यह कैश बरामद किया गया है। 18 लाख कैश को एक पॉलिथीन में करके छुपाया गया था। 25 सितंबर को शाहीन ने ब्रेजा कार कैश में खरीदी थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 18 लाख के अलावा कैश था तो उसमें खरीदा गया था। और शाहीन के पास ये पैसा कहां से आया, ये सवाल तो बनता है कि कैश में गाड़ी खरीदी, 18 लाख कैश अलग बरामद हुआ और जांच चल रही है, नए नए खुलासे होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर मौका मुआयने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई थी, जहां शाहीन के कमरे की तलाशी में एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी के बाद एनआईए ये जानने में लगी है कि आतंकी शाहीन के पास इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आया। सबसे पहले एनआईए की टीम शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर शाहीन को एक लॉकर बतौर डॉक्टर अलॉट किया गया था, उस लॉकर की जांच की गई। लॉकर की जांच करने के बाद कमरा नंबर 22 में एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां से जब अलमारी को खंगाला गया और जांच की गई तो एक पॉलिथीन के अंदर कुछ कैश बरामद हुआ। जब उस कैश को गिना गया तो उसकी संख्या तकरीबन 18 लाख रुपए थी। शाहीन लगातार ये बोलती रही कि उसकी सैलरी का ये पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एनआईए ने बैकग्राउंड को खंगाला तो पता लगा कि 25 सितंबर को भी शाहीन ने गाड़ी खरीदी थी। वो भी गाड़ी, जो ब्रेजा गाड़ी थी, वो कैश में ली गई थी, यानी कि 12 से 14 लाख रुपए उस गाड़ी को खरीदने में अभी 2 महीने पहले सितंबर 25 की ये बात है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 18 लाख रुपए अलमारी से मिलना और 12 से 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, यानी कि 30 से 32 लाख रुपए, ये पैसा शाहीन के पास कहां से आया? और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर में इस समय शाहीन से पूछे जा रहे हैं। एनआईए को अंदेशा है कि डॉक्टर शाहीन ने जिन पैसों को छिपाकर अपने हॉस्टल रूम के कमरे में रखा था, उन पैसों का इस्तेमाल आतंकी शाहीन टेरर मॉड्यूल की गतिविधियों को फंड करने के लिए करने वाली थी। लेकिन एनआईए अधिकारियों के सामने जो सवाल मुंह बाए खड़ा है वो ये कि जैश की इस महिला कमांडर ने फंडिंग के पैसों का इस्तेमाल और कहां-कहां किया, और उसने कहीं और भी पैसे छिपाकर तो नहीं रखे, क्योंकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि शाहीन ने इसी साल कैश में एक ब्रेजा कार भी खरीदी थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शाहीन के हॉस्टल के कमरे से कई और भी संदिग्ध सामान मिले हैं, जिसमें उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेज, पेन ड्राइव, चाइनीज भाषा में चैट रिकॉर्ड और कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि जैश की ये महिला आतंकी विदेशी हैंडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी और वो लगातार विदेश में बैठे अपने आकाओं के हुक्म की तामील कर रही थी। आपको बता दें कि आतंकी शाहीन के अब तक 7 बैंक खातों का खुलासा हो चुका है, जिसमें बिटकॉइन, हवाला और P2P ट्रांजैक्शन के जरिए पिछले कई सालों से उसके खातों में पैसा आने के सबूत एनआईए के हाथ लग चुके हैं। ऐसे में एनआईए का पूरा फोकस अब एक बार फिर जैश की इस महिला आतंकी की तरफ घूम गया है। एनआईए को उम्मीद है कि शाहीन ही वो कड़ी है जो दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े हर राज से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जांच एजेंसियां दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एनआईए को आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसने जांच एजेंसियों का दिमाग चकरा कर रख दिया है। सवाल यह है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास आया कहां से? क्या है इसका जवाब? आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिले। शाहीन के कमरा नंबर 22 की अलमारी से यह कैश बरामद किया गया है। 18 लाख कैश को एक पॉलिथीन में करके छुपाया गया था। 25 सितंबर को शाहीन ने ब्रेजा कार कैश में खरीदी थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 18 लाख के अलावा कैश था तो उसमें खरीदा गया था। और शाहीन के पास ये पैसा कहां से आया, ये सवाल तो बनता है कि कैश में गाड़ी खरीदी, 18 लाख कैश अलग बरामद हुआ और जांच चल रही है, नए नए खुलासे होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर मौका मुआयने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई थी,
जहां शाहीन के कमरे की तलाशी में एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी के बाद एनआईए ये जानने में लगी है कि आतंकी शाहीन के पास इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आया। सबसे पहले एनआईए की टीम शाहीन को लेकर अल्फला यूनिवर्सिटी का जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर शाहीन को एक लॉकर बतौर डॉक्टर अलॉट किया गया था, उस लॉकर की जांच की गई। लॉकर की जांच करने के बाद कमरा नंबर 22 में एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां से जब अलमारी को खंगाला गया और जांच की गई तो एक पॉलिथीन के अंदर कुछ कैश बरामद हुआ। जब उस कैश को गिना गया तो उसकी संख्या तकरीबन 18 लाख रुपए थी। शाहीन लगातार ये बोलती रही कि उसकी सैलरी का ये पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एनआईए ने बैकग्राउंड को खंगाला तो पता लगा कि 25 सितंबर को भी शाहीन ने एक गाड़ी खरीदी थी। वो भी गाड़ी, जो ब्रेजा गाड़ी थी, वो कैश में ली गई थी, यानी कि 12 से 14 लाख रुपए उस गाड़ी को खरीदने में अभी 2 महीने पहले सितंबर 25 की ये बात है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 18 लाख रुपए अलमारी से मिलना और 12 से 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, यानी कि 30 से 32 लाख रुपए, ये पैसा शाहीन के पास कहां से आया? और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर में इस समय शाहीन से पूछे जा रहे हैं। एनआईए को अंदेशा है कि डॉक्टर शाहीन ने जिन पैसों को छिपाकर अपने हॉस्टल रूम के कमरे में रखा था, उन पैसों का इस्तेमाल आतंकी शाहीन टेरर मॉड्यूल की गतिविधियों को फंड करने के लिए करने वाली थी। लेकिन एनआईए अधिकारियों के सामने जो सवाल मुंह बाए खड़ा है वो ये कि जैश की इस महिला कमांडर ने फंडिंग के पैसों का इस्तेमाल और कहां-कहां किया, और उसने कहीं और भी पैसे छिपाकर तो नहीं रखे, क्योंकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि शाहीन ने इसी साल कैश में एक ब्रेजा कार भी खरीदी थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शाहीन के हॉस्टल के कमरे से कई और भी संदिग्ध सामान मिले हैं, जिसमें उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेज, पेन ड्राइव, चाइनीज भाषा में चैट रिकॉर्ड और कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि जैश की ये महिला आतंकी विदेशी हैंडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी और वो लगातार विदेश में बैठे अपने आकाओं के हुक्म की तामील कर रही थी। आपको बता दें कि आतंकी शाहीन के अब तक 7 बैंक खातों का खुलासा हो चुका है, जिसमें बिटकॉइन, हवाला और P2P ट्रांजैक्शन के जरिए पिछले कई सालों से उसके खातों में पैसा आने के सबूत एनआईए के हाथ लग चुके हैं। ऐसे में एनआईए का पूरा फोकस अब एक बार फिर जैश की इस महिला आतंकी की तरफ घूम गया है। एनआईए को उम्मीद है कि शाहीन ही वो कड़ी है जो दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े हर राज से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जांच एजेंसियां दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एनआईए को आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसने जांच एजेंसियों का दिमाग चकरा कर रख दिया है। सवाल यह है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास आया कहां से? क्या है इसका जवाब? आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिले। शाहीन के कमरा नंबर 22 की अलमारी से यह कैश बरामद किया गया है। 18 लाख कैश को एक पॉलिथीन में करके छुपाया गया था। 25 सितंबर को शाहीन ने ब्रेजा कार कैश में खरीदी थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 18 लाख के अलावा कैश था तो उसमें खरीदा गया था। और शाहीन के पास ये पैसा कहां से आया? ये सवाल तो बनता है कि कैश में गाड़ी खरीदी, 18 लाख कैश अलग बरामद हुआ और जांच चल रही है, नए नए खुलासे होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर मौका मुआयने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई थी, जहां शाहीन के कमरे की तलाशी में एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी के बाद एनआईए ये जानने में लगी है कि आतंकी शाहीन के पास इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आया। सबसे पहले एनआईए की टीम शाहीन को लेकर अल्फला यूनिवर्सिटी का जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर शाहीन को एक लॉकर बतौर डॉक्टर अलॉट किया गया था, उस लॉकर की जांच की गई। लॉकर की जांच करने के बाद कमरा नंबर 22 में एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां से जब अलमारी को खंगाला गया और जांच की गई तो एक पॉलिथीन के अंदर कुछ कैश बरामद हुआ। जब उस कैश को गिना गया तो उसकी संख्या तकरीबन 18 लाख रुपए थी। शाहीन लगातार ये बोलती रही कि उसकी सैलरी का ये पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एनआईए ने बैकग्राउंड को खंगाला तो पता लगा कि 25 सितंबर को भी शाहीन ने एक गाड़ी खरीदी थी। वो भी गाड़ी, जो ब्रेजा गाड़ी थी, वो कैश में ली गई थी, यानी कि 12 से 14 लाख रुपए उस गाड़ी को खरीदने में अभी 2 महीने पहले सितंबर 25 की ये बात है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 18 लाख रुपए अलमारी से मिलना और 12 से 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, यानी कि 30 से 32 लाख रुपए, ये पैसा शाहीन के पास कहां से आया? और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर में इस समय शाहीन से पूछे जा रहे हैं।
एनआईए को अंदेशा है कि डॉक्टर शाहीन ने जिन पैसों को छिपाकर अपने हॉस्टल रूम के कमरे में रखा था, उन पैसों का इस्तेमाल आतंकी शाहीन टेरर मॉड्यूल की गतिविधियों को फंड करने के लिए करने वाली थी। लेकिन एनआईए अधिकारियों के सामने जो सवाल मुंह बाए खड़ा है वो ये कि जैश की इस महिला कमांडर ने फंडिंग के पैसों का इस्तेमाल और कहां-कहां किया, और उसने कहीं और भी पैसे छिपाकर तो नहीं रखे, क्योंकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि शाहीन ने इसी साल कैश में एक ब्रेजा कार भी खरीदी थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शाहीन के हॉस्टल के कमरे से कई और भी संदिग्ध सामान मिले हैं, जिसमें उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेज, पेन ड्राइव, चाइनीज भाषा में चैट रिकॉर्ड और कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि जैश की ये महिला आतंकी विदेशी हैंडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी और वो लगातार विदेश में बैठे अपने आकाओं के हुक्म की तामील कर रही थी। आपको बता दें कि आतंकी शाहीन के अब तक 7 बैंक खातों का खुलासा हो चुका है, जिसमें बिटकॉइन, हवाला और P2P ट्रांजैक्शन के जरिए पिछले कई सालों से उसके खातों में पैसा आने के सबूत एनआईए के हाथ लग चुके हैं। ऐसे में एनआईए का पूरा फोकस अब एक बार फिर जैश की इस महिला आतंकी की तरफ घूम गया है। एनआईए को उम्मीद है कि शाहीन ही वो कड़ी है जो दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े हर राज से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।